हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तितली किचन जोन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की बर्फ़ी। 2 कप बेसन में दूध घोलकर बनाएं बाजार जैसी महंगी मिठाई। आज की रेसिपी के लिए आपको कोई चाशनी या तार नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 मुख्य सामग्री से यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। हम जब भी कोई मिठाई बनाते हैं तो उसमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मिठाई में कोई मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितना इसे मिठाई को धीरे धीरे भूनेंगे यह उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इस मिठाई को आप 15 से 20 दिनों तक रख कर आप इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे मोटिवेशन कीजिए। अगर आपको और भी किसी भी रेसिपी को देखना है मेरे थ्रू तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो आइए इसे बनाने के लिए इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। 2 कप बेसन में 1 कप दूध और 2 कप बेसन में 1 कप चीनी लगेगा और 3/4 मैंने घी लिया है। तो पहले मैंने बेसन को दोनों आप किसी भी चीज़ नाप सकते हैं। मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। तो 2 कटोरी बेसन में मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है और 1 कटोरी दूध लिया है। तो पहले हम बेसन को छान लेंगे। छानने के बाद फिर उसे हम दूध में थोड़ा थोड़ा डालकर विस्कर से उसे घोल बना लेंगे और उसे कंटिन्यू चलाएंगे और 5 मिनट तक उसे हम कंटिन्यू चलाकर बेसन का घोल को हम तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर उसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि 1 कटोरी 2 कप बेसन में 1 कटोरी चीनी लिए हैं। तो चीनी को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसी के साथ हम 3 इलायची लेंगे और उसका छिलका को हटा लेंगे और हम चीनी के साथ ही छिलका को भी डाल देंगे। और उसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला है जो कि जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बर्फ़ी में। तो वो है जायफल। जायफल को मैंने घस कर 1 चम्मच जायफल चीनी के साथ ही उसे पीस लिए हैं। तो ये तीनों को डाल देंगे और देखिए कि मैंने चीनी 1 कप से थोड़ा कम ही लिया है, 3/4 लिया है। आप 1 कप भी चीनी ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंड कर देंगे। चीनी हमारा ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लोहे के ले सकते हैं या पीतल का या नॉन स्टिक कोई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 3/4 कप घी को डाल दिया है। 3/4 कटोरी घी डाला है और उसमें जो बैटर तैयार करके रखे थे उसे भी डाल दिए हैं और उसे कंटिन्यू चलाते हुए घी के साथ मैं बैटर को मिक्स कर लूँगी। अभी हमारा गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ है। ये पूरी तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और उसे कंटिन्यू चलाएंगे। चलाते रहेंगे तो आप खुद ही देखिएगा कि आपका बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया है। हाथ मत रोकिएगा, नहीं तो आपका जल भी सकता है। उसके बाद फिर देखिएगा कि आपका पेंदी में थोड़ा लग गया है तो उस समय आप जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसे धीरे धीरे हिलाते हुए आपका फिर मिक्स हो जाएगा। और उसमें मैंने 2 चम्मच सूजी डाला है और उसके बाद उसे मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से चलाइए तो फिर ये एकदम रवा की तरह हो जाएगा, एकदम पाउडर हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट चलाने के बाद फिर आप इसमें चीनी डाल दीजिए, पिसी हुई चीनी, और उसे भूनिए एकदम 15 मिनट तक कम से कम भूनिए। उसके बाद फिर देखिएगा उसमें से स्मेल आने लगेगा। आप समझ जाइएगा कि बेसन हमारा अच्छी तरह भून गया है। तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच घी डाल दीजिए। तब आपका बैटर जो है वो कढ़ाई छोड़ने लगेगा, पिघल जाएगा आपका और गीला हो जाएगा चीनी डालने के साथ ही। उसके बाद फिर वो भून जाएगा, सुंदर कलर आ जाएगा। तो आप एक प्लेट में घी लगा लीजिए और उसमें मैंने बादाम और काजू डाला है। आप कुछ भी डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। और उसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं
उसे अच्छी तरह से हिलाकर दबाकर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और थोड़ा सा हमारा मिश्रण जो था वो रह गया था, तो उसे मैंने लड्डू हाथ से बनाकर लड्डू भी बना दिया है। तो देखिए हमारा